Hello everyone, welcome to Shweta classes and this is Shweta Tomar. I hope you all will like my channel and like my way of teaching. If you like my way of teaching, so please subscribe, share and like this channel. So let's start our today's topic. Our today's topic is multiple. Before teaching multiple, we are going to discuss even numbers and odd numbers. What are even numbers and what are odd numbers? Do you know what are even numbers? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। जल्दी बताइए। ये मैंने काउंटिंग लिख दी 10 तक, ठीक है। अब इसमें से मुझे बताइए कि हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे इजी मेथड है, जो भी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो भी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी दैट आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो जो भी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो सिंगल डिजिट्स हैं, बड़ी बड़ी डिजिट्स में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। तो देखिए उसके लिए भी क्या करना है। मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख लिया, ठीक है, 4 5 6 डिजिट का, कितने का भी आप डिजिट का नंबर लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं है। तो कहाँ, ठीक है। तो ये 2 3 नंबर मैंने यहाँ लिख लिए आपके सामने। अब हम कैसे इतने बड़ी बड़ी डिजिट्स पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है? तो इसको फाइंड आउट करने का बिल्कुल इजी मेथड है। केवल वंस प्लेस को आप देखेंगे, केवल सबकी वंस प्लेस को देखेंगे। अगर वंस प्लेस पर कोई ऐसी डिजिट है जो 2 से डिवाइड हो सकती है, क्या? अगर वंस प्लेस पर कोई ऐसी डिजिट है जो 2 से डिवाइड हो सकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। अब यहाँ मुझे बता दीजिए कौन कौन से इवन नंबर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। हाँ जी बताइए जल्दी से। क्या फर्स्ट वाली डिजिट इवन नंबर है? क्या है वंस प्लेस पर? 6, और 6 क्या है? 2 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन इवन नंबर है। क्या सेकेंड वाली डिजिट इवन नंबर है? क्या है वंस प्लेस पर? 5, और 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर नहीं होगा। लास्ट में देखिए और डिजिट को, वंस प्लेस पर क्या है? 0। यहाँ पर क्या है? 10। अगर हम 10 नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो हम 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर वंस प्लेस पर 0 है तो भी वो पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी? वो इवन नंबर होगी, ठीक। लास्ट में यहाँ देखिए वंस प्लेस पर क्या है? लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट में यहाँ पर है 3, और 3 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए दिस इज नॉट इवन नंबर। समझ में आ गया इवन नंबर्स। अब देख लेते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। भाई जो डिजिट्स इवन नंबर नहीं होती वो सारी डिजिट ऑड नंबर होती है, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 और 9, ये क्या है? ये ऑड नंबर है। कौन कौन सी डिजिट हो गई यहाँ पर ऑड नंबर? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है? ये सब ऑड नंबर। क्यों है ऑड नंबर? बिकॉज ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। हम इनको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और जब रिमाइंडर बचेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? वो पूरा डिवाइड नहीं हुआ है ना। और जब पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो इवन नंबर नहीं है, वो सारे ऑड नंबर। यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन से हैं? यहाँ पर सेकेंड वाली डिजिट ऑड है और फोर्थ वाली डिजिट भी ऑड है, ठीक है। और ये है इवन, ये भी
समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का। अब आपको कितनी भी बड़ी डिजिट मिल जाएगी आप लोग पहचान सकते हो यहाँ पर कौन सी डिजिट इवन नंबर है और कौन सी डिजिट ऑड नंबर है। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं क्या सिखाऊंगी, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल हम आपको सिखाएंगे। उससे आपको नंबर्स को सर्च करना, यानी विदाउट डिवीजन के आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, 7 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वो सब आप लोग विदाउट डूइंग एडिशन डिवीजन आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो चलो एक वीडियो उसके लिए जरूर बनाऊंगी। फिलहाल देखिए ऑड नंबर समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार ले लेती हूँ, कितनी भी बड़ी डिजिट ले लो, 0 8 7 6 5 4 2 9 1। यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर क्या है 5, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, मीन्स ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 1, ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। क्लियर हो गया आपको इवन और ऑड। अब आगे आएगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इवन और ऑड में, प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर दूसरी बात हम बोलें तो ऐसे डिजिट्स जो या तो अपने आप से डिवाइड हो जाएंगी या कह सकते हैं कि जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो 2 के देखो फैक्टर अगर मैं करती हूँ तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। कोई और ऐसी डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, नहीं आता ना। तो क्या ये फैक्टर्स भी आपको आगे सिखाएंगे, अभी केवल इतना समझो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 और 1, तो 2 फैक्टर्स हो गए ओनली। ठीक है, दूसरा एक और लेते हैं 4। तो 4 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 2, है ना, लिख सकते हैं ना। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 और 4, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया आप लोगों को। तो ऐसी डिजिट जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभी एक मैंने आगे चार्ट बनाया है, उसमें आप लोगों को क्लियर कराती हूँ कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, किस लाइन में कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसी डिजिट्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसी डिजिट्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो आप लोग कुछ कंपोजिट नंबर्स मुझे बता सकते हैं, बताइए जल्दी से, कुछ कंपोजिट नंबर आप बता सकते हैं। भाई एक तो 4 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यानी इसी तरीके से 4 के अगर मल्टीपल करते हैं, यानी 4 के अगर फैक्टर करते हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर 6 के फैक्टर्स करेंगे तो 6 इंटू 1 2 इंटू 3, है ना। तो ये भी कितने फैक्टर हो जाएंगे भाई, 4 के कितने हो गए, 1 2 और 4। 6 के कितने हो गए, 1 2 3 एंड 6। क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स, ऐसी डिजिट्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या जो अपनी टेबल के अलावा किसी और डिजिट से भी डिवाइड हो जाते हैं। भाई 4 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है। और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो एक से ज्यादा डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं तो कंपोजिट नंबर हो गए। जब केवल अपने आप से डिवाइड होंगे तो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और भी देखें प्राइम नंबर्स, देखें थोड़े से, 3 किस किस से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है। तो 3 1 जा 3, इससे और ज्यादा फैक्टर हम 3 के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से देखिए 7,
7 इंटू 1 ही लिख सकते हैं बस। तो 7 केवल अपनी टेबल में आता है और केवल 1 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 3 केवल अपनी टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर हो गए। किस किस को क्लियर हो गए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक चीज और बताइए, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि सभी लोगों को टेबल्स लर्न करने हैं। आई थिंक 6 तक टेबल मैंने आप लोगों को लर्न कराने की कोशिश की। आई होप आप लोगों ने लर्न किए होंगे 6 तक टेबल। लर्न किए हैं ना, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि किस किस ने 6 तक टेबल लर्न कर लिए। और अगर नहीं किए तो बच्चे आप जल्दी जल्दी से लर्न कीजिए टेबल्स को, कि विदाउट टेबल आप लोग आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि इस चार्ट में हम प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप लोग यहाँ लिखिए, 1 is not a prime number, not a prime number, and composite. वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 is not a prime number and composite number and not composite number। ठीक है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, इसे किसी भी नंबर में काउंट नहीं करते, ना तो इसको प्राइम बोलेंगे ना इसको कंपोजिट बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो देखिए 1 के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, 1 कंपोजिट नंबर है ही नहीं। तो 1 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 2। तो 2 केवल या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर हो जाएगा और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, कैसा नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा, है ना, और इवन भी हो जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट इवन नंबर, क्वेश्चन पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो आप क्या बोलेंगे, और पूछा जाए क्वेश्चन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आप क्या बोलेंगे, 2। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिख देंगे 1 इज डैश नंबर, तो बोलेंगे नॉट अ प्राइम एंड नॉट कंपोजिट नंबर। अब यहाँ लिस्ट पे हम देखते हैं कि हम प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक लाइन में कितने प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ देखिए 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कोई है प्राइम नंबर भाई 8 भी 2 से 4 से डिवाइड हो जाएगा, 9 भी 3 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो इस लाइन में कितने हो गए प्राइम नंबर, 4 हो गए। ये मैं रब आउट कर दूं तो कंफ्यूजन क्रिएट करें, या फिर दूसरे पेन से लिख, दूसरे पेन से लिख। अब स्टार्ट कर, हाँ जी, तो यहाँ कितने हो गए, 4। अब नेक्स्ट लाइन में देखो कितने हैं, 7। 12 तो बहुत सारी डिजिट्स में आता है, बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। 13 केवल अपनी ही टेबल में आता है। 14 भी बहुत सारी टेबल में आ जाता है, 7 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, टेबल में आता है। 15 भी, 16 भी, और 17 केवल अपनी टेबल में आता है। यहाँ पर 19 केवल अपनी टेबल में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और किसी टेबल में नहीं आते ना ये जो डिजिट्स मैंने फाइंड आउट किए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए 23 और कोई डिजिट है ऐसी, एक डिजिट है यहाँ पर 29। तो लाइन में कितने हो गए, 21 वाली लाइन में कितने प्राइम नंबर्स हो गए, ओनली। फर्स्ट लाइन में कितने प्राइम नंबर है, 4। सेकंड लाइन में कितने प्राइम नंबर है, 4। थर्ड लाइन में कितने प्राइम नंबर्स है, 2। यहाँ पर देखिए 31 आता है किसी टेबल में, 32 33 आता है, 34 भी आता है, 35 भी आता है,
36 भी आता है, 37 नहीं आता ना। तो यहाँ पर भी कितने हो गए 2। सेम ईयर 41 में नहीं आता, नहीं आता ना। अगर आता है तो मुझे बताइएगा, हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत भूल जाऊं या मेरे से भी थोड़ी गलती हो जाए, तो आप लोग कमेंट कि यहाँ पर मिस्टेक होगी, है ना। 43 भी नहीं आता किसी टेबल में, और 47 भी नहीं आता किसी। तो यहाँ कितने हो गए 3। नेक्स्ट देख लेते हैं 57, और कोई डिजिट है 51 आता है, आता है 52 भी आता है, 53 भी नहीं आता किसी टेबल में। कितने हो गए यहाँ पर 2। अब इतना मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक डिजिट मिल जाएगी, ये आपको एक पूरी की पूरी डिजिट मिल जाएगी, और वो डिजिट आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि किस किस की क्या क्या डिजिट आई है ऊपर, ठीक है। और इसी सीक्वेंस को जब हम लर्न कर लेंगे तो हमें ये फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस रो में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन आगे आप लोगों को करना है, अगर सारा मैं कर दूंगी तो आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, इसके आगे आप लोग फाइंड आउट करोगे सारी प्राइम नंबर्स को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस पूरी की पूरी जो ऊपर डिजिट आएगी मुझे बताओगे कि किस किस की क्या क्या डिजिट है। चलिए हम चलते हैं आगे। अब आ गया हमारा टॉपिक मल्टीपल, ठीक है। सबसे पहले बहुत जरूरी एक बात की एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेल्फ, इसको लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो स्टार बना लो इसको, और इसको लिख लेना कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने आप का मल्टीपल, ठीक। अब मल्टीपल होता क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझते हो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिजिट को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना, से करना, 3 से करना, यही तो है मल्टीप्लिकेशन। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल, यानी जिस डिजिट का आपसे मल्टीपल पूछा जाएगा उसकी आप टेबल लिख दोगे सॉरी, क्या करोगे, उसकी आप टेबल लिख दोगे। मान लिया आपसे पूछा मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल बताओ, मल्टीपल्स आना चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल बताओ, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, 2 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, यानी टेबल लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तो नंबर खुद हो गया अपना मल्टीपल, है ना। अभी बताया था एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 4 6 8 12 14 18 और 20, ये हो गए 2 के मल्टीपल्स। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के मल्टीपल्स बताओ, तो क्या करोगे आप, 3 का टेबल लिख दोगे, ना। 3 6 9 12 15 18 1 4 7 और लास्ट में क्या लिखेंगे 30, ठीक है। तो ये 3 के मल्टीपल हो गए। इसी तरीके से किसी भी डिजिट का मल्टीपल आपसे पूछा जाए तो केवल आपको क्या लिखना है, टेबल। तो मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया ना, मल्टीपल का मतलब आप टेबल याद रखना, टेबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, फाइंड आउट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताइए, ठीक है। फाइंड आउट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये हमने फाइंड आउट कर लिए 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, क्लियर हो गया।
अब एक क्वेश्चन जल्दी से आप अपनी तरफ से कीजिए, फाइंड आउट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आया आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ फिलअप में मिल सकता है आपको क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मिला 3 × 6 = क्या होता है, 18 होता है। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 18 इज अ मल्टीपल ऑफ डैश एंड डैश, यानी 18 किस किस नंबर का मल्टीपल है, किस किस की टेबल में आता है 18। तो यहाँ पर हमने कैसे किया है, यहाँ पर हमें सॉल्व करके मिल गया है, इसीलिए हम इसी डिजिट्स को लिखेंगे। तो 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। लेकिन अगर और भी डिजिट पूछे जाए, 2 की टेबल में भी तो आता है 18, है ना। अगर एक और डैश होता यहाँ पर, अगर एक और डैश होता तो हम यहाँ पर 2 भी लिख देते, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसके बेस पर हमें आंसर देना है, तो हम क्या लिखेंगे, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। तो 18 का मल्टीपल है 3 और 6 का मल्टीपल। समझ में आ रहा है सबको। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, 3 × 5 × 7, 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया। फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए इसका क्या आएगा, जल्दी से एकदम फटाफट आंसर कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर, 105। अब क्वेश्चन सेम आएगा, 105 इज अ मल्टीपल ऑफ डैश डैश एंड डैश। क्योंकि ये 3 डिजिट्स से मल्टीप्लाई होके 105 हमें मिला है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि तो 105 है वो किस किस का मल्टीपल है, वो 3 का, 5 का और 7 का मल्टीपल है, का 5 का और 7 का मल्टीपल है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया मल्टीपल्स। चलें फिर आगे, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन मल्टीपल। यानी अभी तक तो हम एक डिजिट का मल्टीपल निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन मिलेगा कि एक 2 टेक या कह सकते हैं, चलो टेक नहीं लिखते, फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल, 1 लिख देते हैं कि 1 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। क्या पूछा है हमसे कि 2 और 3 का एक कॉमन मल्टीपल बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, 8 10 12 14। अब क्या करेंगे हम, और यहाँ क्वेश्चन क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल लिख लेंगे, 3 6 9 12 1 4 30। अब कितने कॉमन मल्टीपल पूछे हैं, केवल 1 पूछा है। ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल। यहाँ देखिए क्या 2 है, नीचे है 2 नहीं है, 4 है नीचे नहीं है, 6 है।
यानी ये जो 6 हो गया, ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 6 लिख देंगे ना। ये तो हमें एक कॉमन मल्टीपल मिल गया। अगर मान लीजिए आपको मोर देन वन कॉमन मल्टीपल्स पूछे जाए तो लिखेंगे, पूछा अगर ऐसे जाता है, फाइंड आउट 3 कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 2 and 3, यानी 2 और 3 के बीच में 3 कॉमन मल्टीपल्स बताइए। तो 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेंगे भाई। फर्स्ट मिल गया हमको 6 है, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। सेकंड देखते हैं, 8 है नीचे नहीं है, 10 है नीचे नहीं है, 12 है, हाँ 12 है, तो 12 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। के बाद 14 16 नहीं है यहाँ पर, 18 है, तो हम 18 लिख देंगे। तो दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल्स हमको मिल गए, ठीक। अगर इससे भी ज्यादा पूछा जाता, ये तो हमने 10 तक टेबल लिखा है, अगर इससे भी आगे पूछे जाते, मान लीजिए 5 कॉमन मल्टीपल्स पूछे जाते, तब हम क्या करते, तब हम इसी टेबल को और कंटिन्यू करते, ठीक है। इसी टेबल को हम और कंटिन्यू करते जब तक हमें 4th और 5th कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाते। तो कॉमन मल्टीपल समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए, कॉमन मल्टीपल सबको समझ में आया? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मल्टीपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सबको क्लियर हो गया या एक दो क्वेश्चन और कराऊं? चलिए एक दो क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। फाइंड आउट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 10। 5 और 10 के 5 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 5 10 5 30 5 40 5 और अब 10 के लिख लेंगे, ठीक है। 5 कॉमन मल्टीपल बताने हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, सेकेंड कॉमन मल्टीपल, और उसके बाद थर्ड कॉमन मल्टीपल, देन फोर्थ कॉमन मल्टीपल एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जो दोनों टेबल में आ जाएंगे यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, इक्वल टू 10 20 30 40 एंड 50। तो ये हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। आप लोगों को मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल्स निकालना आ गया, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली क्लास का, है ना। और अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे घर में बैठे हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। चलिए कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।